दोस्तों, मनुष्य स्वयं के सुख दुख के लिए काफी हद तक खुद ही जिम्मेदार होता है। भले ही भगवान उसके भाग्य में कितना भी धन एवं सुख लिख दे, लेकिन वह अपने कर्मों से ही अपनी किस्मत पर चोट करता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसका प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध की देवी उसी के अनुसार उसे इसी जीवन में फल प्रदान करती है। इसी कारण देखा जाता है कि हथेली पर आयु रेखा लंबी होने के बावजूद भी मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अथवा सीधी और स्पष्ट भाग्य रेखा भी समय के साथ धुंधली हो जाती है और मनुष्य अपना सुख एवं ऐश्वर्य खो देता है। कई पाप कर्मों के कारण मनुष्य की हथेली की भाग्य रेखाएं भी टूट जाती है और मनुष्य अधोगति के मार्ग पर निकल पड़ता है। एक सुखी जीवन के लिए मनुष्य को सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के साथ सम्मान से बातें करनी चाहिए, अर्थात आदर सत्कार करना चाहिए। जो व्यक्ति सदैव दूसरों के सुख और दुख में उनके साथ रहता है और बड़ी ही चतुरता से जीवन में आने वाली मुश्किलों का हल खोजता है, वह उत्तम पुरुष माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा इस बात का उदाहरण माने जाते हैं, जिन्हें अपनी भूल के कारण अत्यंत गरीबी का सामना करना पड़ा था। सुदामा का उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गरीबी आने के ऐसे कारणों के बारे में बताया है जो आपको अवश्य जान लेने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यह 4 कर्म करता है तो उसके फलस्वरूप उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला कारण, दूसरों के हिस्से पर अधिकार जताना। सुदामा ने अपने लालच के कारण गुरु माता ने दिया हुआ भोजन अकेले ही खा लिया था, जबकि उसमें श्री कृष्ण का भी हिस्सा था। इसी कारण सुदामा को गरीबी का सामना करना पड़ा था। अर्थात जो मनुष्य दूसरों के हिस्से के भाग पर स्वयं का अधिकार मानकर उपभोग करता है, उसे उसके कर्मों की सजा अवश्य मिलती है। एक मनुष्य को चाहिए कि वह यथायोग्य कार्य कर धन अर्जित करे और उससे प्राप्त भोजन को अपनों में बांटकर स्वयं थोड़े से ही अन्न में संतुष्ट रहे। यहाँ पर यह भी ध्यान रखे कि गीता में कहा गया है, जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं वह चोरी का अन्न खाने के समान भूल करते हैं। इसकी सजा लोक और परलोक दोनों जगह भोगनी पड़ती है। इसी कारण दूसरों का हक नहीं छीनना चाहिए। दूसरी बात, भिखारी को धुतकारना। महाभारत के अनुसार जो मनुष्य द्वार पर आए गरीब एवं भिक्षुक को बिना दान दिए ही धुतकारता है अथवा उसे भूखा ही भगा देता है, तो ऐसा मनुष्य पापी होता है। ऐसे व्यक्ति के धन में कभी बरकत नहीं होती और लक्ष्मी रूठ जाती है। तीसरी बात, स्त्री के साथ हिंसा। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ हिंसा करता है अथवा सदा सर्वदा उसे अपशब्द में बात करता है, ऐसे घर में लक्ष्मी अधिक देर तक नहीं टिकती, वह रूठ कर चली जाती है। लक्ष्मी का स्थान वहीं पर होता है जहाँ स्त्रियों को उचित सम्मान मिले। पुराणों में लिखा है कि जहाँ गृह लक्ष्मी यानी कि घर की स्त्री का अनादर होता है, वह अधिक समय तक देवी लक्ष्मी नहीं रहती, यानी वहां गरीबी आते देर नहीं लगती। चौथी बात, मदिरा एवं जुआ। दिन रात मदिरा का पान करना एवं सदा सर्वदा जुआ खेलना नीच पुरुष के लक्षण है। जुआ खेलने वाला मनुष्य जुए में अपना सब कुछ गवा बैठता है और शराब के नशे में धुत व्यक्ति जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाता। ये दोनों भी पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं, अतः इन चीजों से दूर ही रहना उचित है। पांचवा कारण है परस्त्री गमन। पुराणों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। जो भी मनुष्य परस्त्री गमन करता है वह नष्ट हो जाता है। सदा सर्वदा स्त्री के साथ संभोग की इच्छा रखने वाला मनुष्य नीच कहलाता है। पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डालने वाले व्यक्ति अपनी धन संपत्ति से हाथ धो बैठते हैं। जो पुरुष काम पिपासा से ग्रासित होते हैं वे वैश्याओं के पास जाकर उनके साथ संभोग करते हैं और अंत में भयंकर बीमारियों से मर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंतिम संस्कार में कोई परिजन नहीं जाते, अतः परस्त्री गमन से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वह 5 कारण जो मनुष्य को गरीब बनाते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।